हेलो गाइस। कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पर एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 19, जिसमें मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में बिल्कुल नहीं आता है। उसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन की इनइक्वालिटी, यानी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आखिरी टॉपिक हो सकता है। देखिए बच्चों, आमतौर पे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम तो होती ही है। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैं सारा कुछ पढ़ाने वाला हूँ। जैसे देखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन में 2-3 लेक्चर होने चाहिए थे, मैंने 6 या 7 लेक्चर पढ़ाया। मैं इसलिए मैंने 6 या 7 लेक्चर पढ़ाया ताकि लॉग को मैं अच्छे तरीके से बच्चों को समझा पाऊँ। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करता हूँ, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। उससे पहले हम लगाते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, हेडिंग लगाते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को पढ़ने के लिए हमें फिर से लॉगरिथमिक का फंक्शन का ग्राफ देखना होगा। जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है, उस ग्राफ को हमको फिर से देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले ग्राफ को देखते हैं। भाई देखिए, पहले हेडिंग तो लगा दी हमने, आप देखते हैं। पहले आज का जो है केस 1 लेते हैं। केस 1 पहला क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है, y इक्वल टू क्या है, लॉग x टू द बेस a है। a जो होना चाहिए वो क्या हो, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। पहला केस ये है। और इधर हम लोग देखेंगे, इस साइड हम लोग देखेंगे केस 2। केस 2 क्या है, केस 2 क्या देखेंगे भाई, y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग x का ही ग्राफ देखेंगे वैसे, बस यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 0 और a के 1 के बीच में हो। a की जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच में हो, मतलब 1 से छोटी हो, ये कहा जाए, लेस देन 1 हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा बताइए, इसका ग्राफ कैसे बनता है भाई? हमने बनाया था लास्ट टाइम, हमने आपको दिखाया था, पढ़ा चुका हूँ बेसिक से। ये क्या होता है, 1,0 होता है। ये देखिए, ये बन रहा है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, है ना, कुछ इस तरीके से ग्राफ, इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से देखिए ग्राफ यहाँ पे आने वाला है आपका। ये देखिए ठीक है भाई। अब ये क्या है, लॉग एक्स का ग्राफ है बेस ए पर। ठीक है, अब यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है। जैसे हमने यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक मान लिए क्या है, x1 है सपोज करिए, दूसरा पॉइंट मान लिया हमने क्या है, x2 है। तो x1 के करस्पॉन्डिंग y क्या है हमारे पास, ये क्या है, ये क्या है, y लॉग x1 टू द बेस a। और x2 के करस्पॉन्डिंग जो y है हमारे, वो क्या है, x2 करस्पॉन्डिंग y कितना है भाई, x2 करस्पॉन्डिंग बना दे रहा है ज़रा सा आगे तक। x2 करस्पॉन्डिंग y हमारे पास कितना है, x2 के करस्पॉन्डिंग हम y बना दे रहे हैं, कितना y होगा, ये हमारे क्या है, log x2 टू द बेस a। ये क्या था, x1 था भाई, x1 टू द बेस a, है ना, ये हमारे पास है। तो आप यहाँ पे ज़रा देखने, ज़रा ध्यान से अगर आप देखिए, तो यहाँ पे बताइए x1 ज़्यादा है, यहाँ पे क्या होगा, x1 लेस देन x2 है, दिख रहा है आपको भाई। x1 x2 के बाद लिया है ना हमने, तो यानी x1 x2 से छोटा होगा, ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लूँ, अगर x1 x2 से ज़्यादा कम है, x1 जो होगा x2 से अगर कम है, तो इसका जो लॉग ले लेंगे a बेस पर, लॉग x1 टू द बेस a, वो भी क्या होगा, हमेशा लॉग x2 टू द बेस a से कम ही होगा। अगर इनकी वैल्यू कम है, x1 x2 से छोटा है, तो लॉग अगर a बेस a पे ले लिया, a क्या होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तब ये बात सही है। ये बात कब ट्रू है, अगर x1 लेस देन x2 है, तो लॉग लेने पर भी लेस देन ही लगा रहेगा, इनइक्वालिटी जो इसकी है वो चेंज नहीं होगी, है ना भाई, चेंज नहीं होगी। हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझते हैं इस बात को। पहले बताओ, ये समझ में आया आपको भाई, x1 लेस देन अगर x2 है, अगर x1 लेस देन x2 है, कब, जब बेस 1 से ज़्यादा हो, तब की बात बोल रहा। अगर x1 लेस देन x2 है तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों तरफ लॉग ले लिया बेस a पर, तो हमेशा क्या होगा, अगर x1 x2 से छोटा है, तो लॉग x1 टू द बेस a भी जो होगा, लॉग x2 टू द बेस a से छोटा ही होगा, है ना। यानी कि इनइक्वालिटी पहले ऐसे थी, लॉग लेने पर भी इनइक्वालिटी यही रहेगी, मतलब लॉग लेने के बाद भी यही वाली वैल्यू बढ़ी आएगी। जैसे ये बड़ा था ना, है ना, राइट वाली वैल्यू बड़ी थी, x2 बड़ा था, तो ये भी बड़ा आएगा, तब भी बड़ा आएगा। लॉग लेने के बाद भी ये छोटा था, लॉग लेने के बाद भी ये छोटा ही रहेगा, यानी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो क्या होगा,
चेंज नहीं, नो साइन चेंज बोल सकते हैं। इनइक्वालिटी, यहाँ साइन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चेंज नहीं, यहाँ साइन जो मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब है इनइक्वालिटी से मतलब है यहाँ पे साइन का। नो साइन चेंज मैं बोल रहा हूँ, नो साइन चेंज का मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। कब 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 इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी? जब बेस 1 से ज़्यादा हो। बेस 1 से ज़्यादा होता है तो इनइक्वालिटी जैसी पहले लगी है लॉग लेने पर दोनों तरफ 1 से ज़्यादा के बेस पर लॉग लेने पर भी इनइक्वालिटी वैसी की वैसी रहती है। चलिए एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 लेस देन 4 है, 2 4 से छोटा है ना, है या नहीं है? अब हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे, क्या बेस कैसा होना चाहिए? बेस 1 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी 2 ले गए बेस। चलो दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, देखिए हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, बेस क्या हो जाएगा? 2 ले लिया। क्यों 2 लिया? क्योंकि यहाँ पे पहले जो कंडीशन पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि बेस 1 से ज़्यादा होना चाहिए। बेस 1 से ज़्यादा यानी कि 2 होना चाहिए, 2 3 4 कुछ भी, पर हमने 2 ले लिया। 2 से आसानी से निकाल लेंगे, जो रिजल्ट हमने लिया है उसको 2 से ही निकाला जा सकता है आसानी से। चलिए देखते हैं लेस देन। अब यहाँ पे भी लॉग लिया तो यहाँ पे भी तो वही बात आएगी, log 2 बेस पर 4। अब हमें ये बताओ log 2 बेस पर 2, log 2 बेस पर 2 इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। लेस देन इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको 4 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, जो 2 की पावर 2 लिखोगे 2 आगे आ गया पावर वाला, बचा क्या? log 2 बेस 2 बचा, यानी 1 हो गया, यानी कि ये 2 आ गया। देखो पहले भी राइट हैंड साइड वाला, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला पहले भी ज़्यादा था, लॉग लेने पर सॉल्व किया तो भी राइट वाला ही ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा था। और यहाँ मैंने नंबर में एक एग्जांपल लेके समझाया आपको इसी बात को। फिर समझो भाई, अगर 2 4 से छोटा, अगर क्या होता ही है 2 4 से छोटा होता है, लेकिन जब लॉग लोगे बेस क्या लेना है? 1 से ज़्यादा के लिए पढ़ रहे हो तो 1 से ज़्यादा यानी 2 बेस ले लिया दोनों तरफ। 2 बेस लेने पर हमने क्या देखा? 2 4 से छोटा है, मतलब ये राइट वाली वैल्यू बड़ी है, लॉग लेने पर भी देखा राइट वाली वैल्यू बड़ी है, ये 1 आ गया 2 आ गया, जायज़ पर राइट वाले ही बड़ी है अभी भी, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक चीज़, एक थंब रूल हमने यहाँ सीखा, अगर बेस 1 से ज़्यादा है, अगर बेस 1 से ज़्यादा है तो लॉग की साइन यानी लॉग का इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसे ही लेते हुए हम चलते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। कब चेंज नहीं आएगा? जब देखेंगे उसका बेस क्या हो, 1 से ज़्यादा हो। तो हमें क्वेश्चन करते समय ये ध्यान देना होगा, बेस क्या दिया है, बेस 1 से ज़्यादा है अगर, तो इनइक्वालिटी जैसे लगी है वैसे ही लेते हुए सॉल्व करते चले जाएंगे। अगर बेस 1 से कम है तो इनइक्वालिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। वो हम केस 2 में समझते हैं। बात समझ में, ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ चलिए अब केस सेकंड को समझते हैं भाई। केस सेकंड में भी हम ग्राफ बनाते हैं, लेकिन इस बार किसके लिए? एक की जो बेस हमारा है वो 1 से कम होना चाहिए। यहाँ बेस 1 से ज़्यादा लिया तो क्या देखा हमने, क्या था हम लोग सीखा? बेस अगर 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन में जैसे दिया वैसे ही लेके चलते चलेंगे, जब अगर बेस 1 से ज़्यादा है तो यही 2 रूल बता रहा हूँ। एक रूल तो ये होगा, दूसरा रूल ये, बस ये 2 याद रखेंगे। बुक में तो कई सारे रूल में समझाया है इस बात को, पर मैं 2 ही रूल से वो सारे रूल को करवा दूंगा, इसलिए ये 2 रूल आसान तरीके में आपको समझा रहा हूँ। ये 2 रूल आप पकड़े रहिए बिल्कुल। दूसरा रूल क्या है हमारे पास, देखिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी बना दे रहे लॉग ऐसे, लेकिन यहाँ पे बेस क्या होना चाहिए? 1 से कम। तो 1 से कम के लिए बेस बनाया तो हम यहाँ पे क्या बनेगा? ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। देखिए देखिए ग्राफ कुछ ऐसे बनने वाला है। यहाँ पे छूटा हुआ ग्राफ आएगा, ये क्या हो जाएगा? 1,0। देखिए ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। कब? जब बेस 1 से कम हो। बेस 1 से कम है यहाँ पे। अब बताओ ग्राफ ऐसे बन रहा है। अब मैं यहाँ पे अगर 2 पॉइंट मानूँ, एक पॉइंट ये मान लिया, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर बना दूँ ताकि जो है जगह ना घेरे, ये मान लो 1,0 है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। हाँ यहाँ पे अगर मैंने 2 पॉइंट लिया, x1 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया? x2 ले लिया। अगर इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखा, y देखा, तो ये आ गया, ये क्या आ गया? log x1 टू द बेस है। और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी y की? ये देखो क्या हो जाएगा? log x2 टू द बेस है। अब बताओ यहाँ x1 और x2 में कौन ज़्यादा है? यहाँ पे भी कंडीशन तो यही है ना, x1 लेस देन x2। यहाँ पे भी देखो x1 के बाद ले रहे हो, x1 यहाँ है, फिर उसके आगे बढ़ के तब x2 लिया, इसका मतलब x2 ज़्यादा है x1 से। x2 जो है x1 से ज़्यादा है, इसलिए लिख दिया x1 लेस देन x2, मतलब x1 x2 से छोटा है। या बोलूँ कि x2 x1 से ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो अब बताओ ये ज़्यादा है, लेकिन वैल्यूज़ देखें, x1 में वैल्यूज़ कितनी मिल रही है? ये मिल रही है। y भले ये क्या है? यहाँ पे 0 है ना, मतलब x एक्सिस के नीचे आ गए आप। x एक्सिस के नीचे वाली सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? नेगेटिव होती है। अब बताओ x1 पे हमने देखा है y क्या आ गया? log x1 टू द बेस है। अब x2 पे देखा तो इसके भी नीचे आ गया, मतलब कौन बड़ा है दोनों में? दोनों बड़ा ये वाला है ना, ये बड़ा होगा कि नहीं? यहाँ पे देखो अगर log ले लूँ मैं दोनों तरफ, x1 टू द बेस है, यहाँ पर भी log ले लूँ
x2 टू द बेस ए, तो क्या आ जाएगा x1 x2 मतलब x1 जो होगा वो x2 से छोटा था, पर log लिया जब ना किस वाले केस में, बेस जब 1 से कम है तो log लेने पर ये इनक्वालिटी चेंज हो गई। अब ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, देखो ना ये पहले आ रहा है माइनस में, ये बाद में आ रहा है। मैं आपसे बोलूँ माइनस में एक वैल्यू आई -2 -3 है, मैं आपसे पूछूँ -2 और -3 में कौन बड़ा है, तो आप जायज़ बात बताएंगे कि -2 सबसे बड़ा है। क्यों? -2 -3 से पहले आ रहा है, -3 छोटा हो गया, -4 उससे भी छोटा, -5 उससे भी छोटा। जैसे जैसे माइनस की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, वैल्यू को कहते हैं हम लोग छोटी होती जा रही है ना। बात समझ में आ रही है? तो बताओ हम यहाँ पे देखिए x3 ले लेंगे तो और नीचे आएगा, x4 ले लेंगे तो और नीचे आएगा। इसका मतलब क्या है, लगातार वैल्यू घटती जा रही है, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू यही वाली है। तो आपने क्या देखा, x1 जो रख रहे हैं आप वो x2 से छोटा है, पर जब वैल्यूज़ उनके लिए जब लॉग ले लिए दोनों तरफ, तो x1 पर जो वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है, क्योंकि x1 पहले मिल रहा है, बाद में x2 वाला वैल्यू मिल रहा है, तो x1 वाली वैल्यू ज़्यादा हो गई। x1 ज़्यादा हो गई मतलब साइन चेंज हो गया। ये साइन लिया था आपने, ये साइन लिया था, पर ये साइन आ गया। इसका मतलब क्या है, इसको ढंग से बना दो, ये साइन आपने लिया था और ये साइन आ गया। इसका मतलब क्या है, जब बेस 1 से कम होता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यहाँ से देख के लग रहा है x1 लिया तो x1 पे वैल्यू ये मिल रही है, x2 पे लिया तो और नीचे मिल रही है, नेगेटिव में और नीचे मिल रही है, तो मतलब ये वाली ज़्यादा है ये वाली कम है, ये वाली इसमें दोनों में ये ज़्यादा है ये कम है, पर इनकी वैल्यूज जो है इस पर ज़्यादा आ रही है, इस पर कम आ रही है, इस पर पहले मिल रहा है, इस पर बाद में मिल रहा है, तो कम आ रही है, इसलिए इनइक्वालिटी क्या हो चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है, अब इसकी बात तो हम लोग समझना चाहे तो हम उससे भी समझ सकते हैं, ग्राफ से। एग्जाम्पल लेके देखिए, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमने यही लिया 2 < 4, जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया था बिल्कुल यही ले लेते हैं। पर दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो इस बार बेस क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 लिया था क्योंकि ये बेस जो है हमें 1 से ज़्यादा रखना था, और यहाँ पर जो हम करने वाले हैं यहाँ पे बेस हमें क्या हो 1 से कम रखना है। मान लो हमने लॉग ले लिया, log 2 टू द बेस 1/2, 1/2 मतलब 1 से कम, यानी 0 से बड़ा 1 से कम, यही तो बेस लेना है। और यहाँ पे log 4 क्या ले सकते हो, इसी बेस पे log 4 टू द बेस 1/2। बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, आप लोग 1/2 बेस पर log 2 टू द बेस 1/2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब 1/2 की पावर क्या देनी पड़ेगी हमको। 1/2 की यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, log 1/2 बेस पर 2, 1/2 की पावर क्या दे, 1/2 की पावर क्या दे कि 2 आ जाए, -1 देना पड़ेगा पावर, तभी तो 2 मिलेगा। 1/2 की पावर देखो -1 करके देखो, -1 करोगे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब 2 चाहिए, log 2 टू द बेस 1/2 की वैल्यू चाहिए, तो 1/2 की पावर क्या देनी पड़ेगी, -1 देनी पड़ेगी, तभी 2 मिलेगा। इसका मतलब log 2 टू द बेस हाफ की वैल्यू -1 होगी, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, हम लिख दे रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हाँ लिख दे रहे हैं -1 आ गई इसकी वैल्यू। बात समझ में आ रही है, इसकी कितनी होगी, इसकी भाई यहाँ दिखा दे रहे हैं, इसकी दिखाने के लिए यहाँ दिखा दे रहे हैं। अब बताओ हाफ, यहाँ लिखा है log 4 टू द बेस हाफ इज इक्वल टू, बताओ हाफ की पावर कितनी दे दे कि 4 बन जाए, हाफ की पावर -2 देना पड़ेगा, देखो -2 देना पड़ेगा, देखो निकाल के दिखा दो, 1/2 की पावर -2 करो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, देखो 4 चाहिए था तो -2 पावर देनी पड़ेगी, यानी कि log 4 टू द बेस हाफ की वैल्यू -2 होगी, क्योंकि 1/2 की पावर -2 देनी पड़ेगी तो ये बनेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू -2 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई -1, इसकी वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। अब बताओ दोनों बड़ा कौन है, अब तो क्या होगा भाई, देखिए पहले देखो राइट वाली वैल्यू बड़ी थी, अब ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, देखिए ये -1 आ रहा है, ये वाली -2 आ रहा है, दोनों बड़ा कौन है, ये बड़ा है। देखिए साइन बदल रहा है कि नहीं, लिए ये थे लॉग वॉग लिया, जब बेस 1 से कम करके जब लॉग लिया इसका, तो साइन इसका बदल गया, देखिए साइन बदल गया, यहाँ पे साइन यहाँ पे देखिए आप बदल गया, है ना भाई। पहले आपने क्या किया, आपने ये लिया था, जब आपने लॉग लिया वो भी बेस क्या करके, थोड़ा साफ सा बना, बेस आपने क्या लिया, यहाँ पे बेस आपने 1 से कम कर दिया, तो आप देखो 1 से कम कर दे बेस, तो अब ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, यहाँ पे दिख रहा है इसकी वैल्यू -1 आई है, इसकी -2 आई है, ये दोनों क्या हो गई, ये वाली बड़ी हो गई, -1 है इसलिए बड़ा है, -2 छोटा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या थंब रूल सीखा, हमने यहाँ पे ये थंब रूल सीखा, अगर बेस 1 से कम हो जाता है, अगर बेस 1 से कम हो जाता है और हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और बेस 1 से कम है, तो हमें उसकी इनइक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन का मतलब इनइक्वालिटी से है, यहाँ पे साइन का मतलब यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव से नहीं है, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आपने क्या थंब रूल सीखा, अगर बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। देखो राइट वाली वैल्यू बड़ी थी और लॉग वॉग लिया, जब बेस 1 से ज़्यादा हो लॉग लिया तो भी देखो इनइक्वालिटी चेंज नहीं, जैसा कि तैसे ही बना रहा है। हमने एग्जांपल लेके देखा,
दो 4 से छोटा होता है। देखो राइट वाला बड़ा है, लेफ्ट वाला छोटा है। अब हमने बेस लॉग ले लिया, बेस किस क्या लेकर के लिया है, बेस हमने 1 से ज़्यादा बेस रखा है। अब यहाँ बेस 1 से ज़्यादा रखा है तो देखा 1 से ज़्यादा रखने पर सॉल्व किया, फिर भी राइट वाली ही बड़ी आ रही, मतलब साइन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हमने लिखा नो साइन चेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन चेंज। यहाँ लिख लो साइन क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप लिख लो साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, साइन चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रही मैं क्या समझा रहा हूँ भाई? ये रिजल्ट है, ये मेन रिजल्ट है, ये मिलने वाला, ये मिला यहाँ पे क्या मिला, ये मिला, ठीक है। ये देखिए, हाँ ये तो एग्जांपल समझा मैंने। देखिए यहाँ साइन चेंज नहीं कर रहा है, बेस अगर 1 से ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल एक देखा, साइन चेंज कर दे रहा है, पहले लिया ऐसे था, हो गया ऐसे। इसीलिए अब हमको इस दो बातों को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लीनियर जो हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को, इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास थंब रूल यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ क्या होगा, अगर बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो लॉग का जो इनइक्वालिटी है वो चेंज नहीं करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन में दिया वैसे ही करते जाएंगे। लेकिन अगर बेस की वैल्यू 1 से कम है तो क्वेश्चन में अगर बेस की वैल्यू 1 से कम दिया है तो इनइक्वालिटी चेंज करके सॉल्व करेंगे। अगर बेस 1 से कम नहीं दिया है यानी कि 1 से ज़्यादा दिया है तो इनइक्वालिटी को हम लोग क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही? जब 1 से कम होता है बेस तभी चेंज होता है इनइक्वालिटी। तो ये दो बातें याद रखनी होगी, ये थंब रूल है, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। जब क्वेश्चन देखेंगे तो ये बातें आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन 1। देखिए हमको ये रूल मैं यहाँ पे याद कर ले, फिर मैं बता दूँ एक बार। अगर a ग्रेटर देन 1 अगर है तो हम यहाँ पे एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। साइन क्या होगा, नो साइन चेंज हो जाएगा, नो साइन चेंज होगा। बात समझ में आ रही? अगर a की वैल्यू लेस देन 1 होगी या लेस देन 0 के बीच में होगी, क्या होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज। ये दिमाग में रखना है बच्चों आपको। अगर बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो नो साइन चेंज, और बेस की वैल्यू 1 से कम हुई तो साइन चेंज। चलिए इसी दो इन्फॉर्मेशन को लेते हुए हम आइए मेंस के क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन। बस ये दो चीज़ याद रखिए, 10 रूल आपको याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आपको हमने ये बताया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन में क्या दिया है, log 2x - 6 अपॉन 2x - 1 टू द बेस क्या दिया है, 7। पहले तो ये देखो कि इसका बेस क्या है, 7 है। 7 क्या 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है, मतलब ये वाला कहानी है भाई। यहाँ पे बेस क्या है, 7 जो कि 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा होता है मतलब इसका नो साइन चेंज। नो साइन चेंज मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, मतलब जो इनइक्वालिटी लगी है ऐसे ही लगी रहेगी, इसमें कोई चेंज इन्वर्स या पलटेगी नहीं, इनइक्वालिटी ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये वो यही चीज़ तो पढ़ा है हम, अब क्वेश्चन देख रहे हैं उसी का। आइए देखते हैं। हाँ तो पहले कैसे तरीके सॉल्व करने हैं, क्या तरीका भाई, 7 को यहाँ भेज सकते हैं, जैसे हमने लॉग का यहाँ पे पढ़ते हैं ना, लॉग x टू द बेस a इज इक्वल टू 1 दिया है तो ये यहाँ जाएगा ना, तो x इक्वल कितना a की पावर 1 यानी कि a आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे इनइक्वालिटी में भी हम लोग उसी तरीके से इक्वल टू यहाँ दिया है, यहाँ इनइक्वालिटी लगा है, सॉल्व इसी तरीके से करेंगे इसको। तो बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2x - 6 अपॉन कितना हो गया, 2x - 1 ग्रेटर देन 7 यहाँ गया, 7.0 हो गया, जो कि क्या होता है 1 होता है। 7.0 क्या होता है 1। डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं क्या, डायरेक्ट हम 1 लिख दे रहे हैं, क्या मतलब है, डायरेक्ट 7.01 होता है। अब क्या करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इनइक्वालिटी का जब लेक्चर में पढ़ा रहा था, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 मेरे फंक्शन का, उसमें मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये सारी चीज़ें बहुत डीपली पढ़ाई हुई है वहाँ पे। आप ऐसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, है ना। क्यों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ठीक है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर मान लो नेगेटिव हुआ, हमने मल्टीप्लाई कर दिया और साइन बदला ही नहीं, क्योंकि अब साइन कैसे बदले, क्योंकि हमको इसके बारे में पता ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस 1 को यहाँ बुला कर ले आते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 को यहाँ ले आए, कितना हो जाएगा, 2x - 6 अपॉन 2x - 1 पहले से था, ये 1 इधर आया, -1 ग्रेटर देन क्या बचा, 0 बचेगा। बात समझ में आ रही बच्चों, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। हाँ अब देखिए यहाँ समझते हैं हम लोग बात को, आगे बढ़ते हैं। अब ये एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2x - 6 अपनी जगह पे, ये एलसीएम में इधर आएगा, -2x + 1 हो जाएगा, नीचे कितना होगा, 2x - 1 ग्रेटर देन कितना होगा, 0 हो गया, है ना। 2x से 2x कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, -5 अपॉन कितना बचेगा, 2x - 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। अब बताओ
यहाँ पे कितने पॉइंट आ गए, 2x इक्वल टू, इसको 0 करोगे, है ना। नंबर लाइन पे हम आते हैं, नंबर लाइन पे हम आएंगे तो नंबर लाइन से हमें क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, नंबर लाइन पे आए, देखिए नंबर लाइन पे क्या मिलना है हमें, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2 आएगी, 1 पॉइंट मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। 1/2 से ज़्यादा रखो, यानी कि 1 रख के देखो, यहाँ पे 1 रखोगे, 2 1 2 क्या है, नीचे वाला पॉजिटिव, पर ऊपर वाला नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। 1/2 से ज़्यादा रखने पर नेगेटिव आ रहा है, और 1/2 से कम रखो, 1/2 से कम यानी कि क्या रखो, 0 रखो, 0 रखा, -1 आ गया। -1 ऊपर कितना है, -5, और नीचे 0 रखने पर -1 यानी प्लस बन गया, यानी कि हाफ से कम रखने पर प्लस आ रहा है। लेकिन हमें आंसर कौन सा चाहिए, हमें आंसर यहाँ ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, मतलब 0 से बड़ा चाहिए, यानी कि पॉजिटिव आंसर चाहिए। यहाँ पॉजिटिव वाला कौन सा है, पॉजिटिव वाला कौन सा, इधर वाला पूरा पोर्शन, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ इस वाले के लिए आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, इक्वल टू का साइन लगा नहीं है, पर और नीचे वाला है, हाफ नीचे से आया है, तो यानी कि हाफ नीचे रखेंगे तो 0 हो जाएगा नीचे, जो कि अनडिफाइन कर देगा फंक्शन को। इसलिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि इक्वल टू का साइन वैसे भी दिया नहीं, और नीचे दिया भी होता तो नीचे वाले के लिए इक्वल टू नहीं होता, वो ऊपर वाले कोई भी फंक्शन होता है उसके लिए इक्वल टू का साइन काम करता है, नीचे वाले के लिए नहीं, क्योंकि नीचे हाफ रखोगे नीचे 0 आएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ओपन इंटरवल में इसको रखेंगे। कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इधर -इन्फिनिटी चाहिए, प्लस इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी से हाफ चाहिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, -इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, हाफ। इक्वेशन 1 बना लिया हमने अभी, इसको हमने क्या किया, ये रफ काम इधर कर दिया, ये जो हमारे पास आ गया बच्चों। अच्छा, क्या हमारा आंसर ये हो गया, नहीं, हमने इसको सॉल्व जरूर किया, लेकिन हमारे लॉग क्या बताता है, लॉग बताता है कि ये वाला भी जो है डिफाइन होना चाहिए। देखो हमने आपको बताया था, अगर log x टू द बेस a अगर हमारे पास है, तो यहाँ पे जो a है वो क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, जो कि है ही, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, पर x क्या होना चाहिए, x 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो डिफाइन होगा, यानी कि ये जो पूरे क्वांटिटी ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। अभी तो हमने पूरा इसको सॉल्व किया, ले जाकर सॉल्व करके ले आए आंसर, पर इसका वाला काम बचा है, लॉग को डिफाइन करना बचा है अभी। लॉग डिफाइन कब होता है, जब ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, यही तो हमने अपने लॉगरिथम के पहले लेक्चर में यही तो बताया, लॉग का पहले लेक्चर में वो बेसिक्स वहाँ बताया, इसलिए उसको आप देखिए। अगर आपको अभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वहाँ ज़रूर जाके देखिए, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, हाँ तो हमने क्या किया, x 0 से बड़ा होना चाहिए, x 0 से मतलब x जगह पे पूरा ये क्वांटिटी लिखी है, पूरा 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 2x - 6 अपॉन कितना होगा, 2x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा हम लोग क्या इनक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, सीधा पॉइंट निकाल, नीचे का पॉइंट क्या आएगा, हाफ आएगा, हाफ भी लिख दिया हमने यहाँ पे, और ऊपर से क्या आएगा, 2x - 6 0 किया तो 2x = 3 आ गया, मतलब 3 आ जाए साथ में, है ना। अच्छा, अब हमको चेक करना है, 3 से ज़्यादा रखो, कितना 4 रखो, 4 रखोगे 2 4 8, 8 - 6 ऊपर 2 आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है ऊपर, 3 से ज़्यादा वैल्यू रखने पर ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, और 3 से ज़्यादा रखने पर नीचे भी देखो, 2 3 6 में से नीचे भी पॉजिटिव, यानी 3 से ज़्यादा रखने पर ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये सब सिखाया है हमने वहाँ डीपली बच्चों, फंक्शन का वीडियो लेक्चर 2 और 3 और 4 ये जरूर देखिए आप, वहाँ जाके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका जो कंसेप्ट है, ठीक है भाई। हाँ, हमने ये इसकी मदद से हमने क्या बना दिया, ये बना दिया, नंबर लाइन पे शो कर दिया हमने। अब हमको आंसर कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन 0 लिखा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव आंसर चाहिए, पॉजिटिव ये वाला है और ये वाला है, और 3 पर इक्वल टू का साइन है नहीं, 3 पर भी ओपन इंटरवल लगेगा। ओपन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, होलो सर्कल से दिखाते हैं। कहाँ जाइए, पॉजिटिव चाहिए 3 से ज़्यादा, यानी पॉजिटिव इधर जा रहा है, और इधर भी पॉजिटिव है, यानी ये भी ओपन इंटरवल में रहेगा, क्योंकि इक्वल टू साइन है नहीं 3 से ये। तो हमारा जो आंसर यहाँ से मिलने वाला क्या क्या है, ये मिलेगा और ये मिलेगा। कहाँ, -इन्फिनिटी इधर है, यहाँ क्या है, प्लस इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी से हाफ, -इन्फिनिटी से हाफ बचा, यूनियन और प्लस वाला ये है, तो इसको यूनियन में लिखेंगे। क्या लिखोगे, 3 से इन्फिनिटी। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन 2। अब हमारा आंसर क्या होगा, जो लॉग को डिफाइन, लॉग को सॉल्व किया हमने, पहला इक्वेशन बनाया, फिर उसके बाद लॉग के अंदर जो x दिया था फंक्शन, उसको डिफाइन करेंगे, उसको 0 से बड़ा करेंगे, यही तो लॉग की डिफिनीशन होती है ना। उसको जब 0 बड़ा किया, जो आंसर आएगा दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, है ना। हमने लॉग के सॉल्व किया, अब लॉग के अंदर वाला को भी सॉल्व करा, लॉग के डिफाइन करने के लिए जो प्रॉपर्टी लगाया लॉग को डिफाइन करने के लिए, उससे जो रिजल्ट आया, दोनों रिजल्ट, इससे और इसको पूरा सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आया, दोनों का कॉमन लेते हैं हमेशा। तो बताइए इन दोनों कॉमन क्या आएगा, नंबर लाइन पे आओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। नंबर लाइन पे अगर आप आ जाओगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या चाहिए हमको, यहाँ पे क्या क्या चाहिए, इनको दिखाना है। हाफ है, हाफ हमने दिखा दिया यहाँ पे, -इन्फिनिटी यहाँ होगा, यहाँ +इन्फिनिटी होगा ही होगा,
और ये इसको ये सारे पॉइंट हाफ माइनस इन्फिनिटी है, ये 3 से इन्फिनिटी 3 ये होगा, 3 से इन्फिनिटी 3 पर ओपन इंटरवल है, ओपन लगा है हमने, 3 से इन्फिनिटी इधर जा रहा है, हाफ से इन्फिनिटी इधर है, हाफ से इन्फिनिटी जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई? जो दोनों में आ रहा हो कॉमन, वो 3 से इन्फिनिटी जा रहा है, वो 2 से, और यहाँ पे क्या है हाफ से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी बना दे और एक बच्चा है माइनस हाफ से इन्फिनिटी, माइनस हाफ से इन्फिनिटी, यानी कि यही वाला दोनों का यहाँ से ये भी यहीं जा रहा है। देखिए 2 है ना माइनस हाफ से, इसका वाला भी है इसका वाला भी है, दोनों दिखा दिए, तो ये दोनों का देखिए कॉमन पोर्शन ये आ गया। दोनों में कॉमन क्या कॉमन आएगा? ये कहाँ से हाफ से इन्फिनिटी, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा? मैं आंसर कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, जगह नहीं है, कहाँ लिख दूँ मैं आंसर, जहाँ लिख दूँ क्या आंसर? ये आंसर मैं इसका आंसर भाई यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक्स बिलोंग्स टू क्या आ गया हमारा आंसर? माइनस इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा? हाफ, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? आंसर है। कर लीजिए आप। देखिए इसमें कुछ था नहीं, हमने लॉग को सॉल्व किया 7 उधर ले जाकर, फिर इसके बाद इसको डिफाइन किया, 2 इक्वेशन बनाकर दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए, यही करना होता है लॉग में। तो ये चीज़ याद रखनी है बस। यहाँ पे देखिए साइन हमने चेंज नहीं की, जैसे साइन थी वैसे लेके चलते गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस क्या था? 1 से बड़ा था, और 1 से बड़ा बेस के लिए नो साइन चेंज। ये पढ़ा अभी अभी थ्योरी समझाया लॉग का हमने। ठीक है, कर लीजिए इसको, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? इस बार देखिए क्या दिया है, लॉग 5x माइनस 1 टू द बेस 1/3 ग्रेटर देन 0। अच्छा, इस बार बेस क्या दिया है? 1/3, और 1/3 क्या है? 1 से कम होता है, और 1 से कम अगर बेस हो जाए तो क्या होता है? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। यही पढ़ाया हूँ मैं अभी अभी आपको। और अगर ये बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, जैसे ही है वैसे ही सॉल्व करते जाएंगे लेकर के। अगर 1 से कम हुआ तो इसको चेंज करके सॉल्व करते जाएंगे। ये ध्यान रखो, बस 2 चीज़ पकड़े रहो लॉग के इनइक्वालिटी में, बस बाकी क्वेश्चन सॉल्व। 2 चीज़ क्या? जब अगर बेस की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे आप। लेकिन अगर इनइक्वालिटी 1 से कम हो गई तो क्वेश्चन में जैसे इनइक्वालिटी दिया, क्वेश्चन में जैसे ही इनइक्वालिटी दिया होगा उसको चेंज कर देंगे, है ना। दिया होगा ग्रेटर देन तो लेस देन लगा देंगे, अगर लेस देन दिया तो ग्रेटर देन लगा देंगे। कब लगाएंगे ऐसा? जब इनइक्वालिटी 1 से कम होगी। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी 1/3 है, 1 से कम है, तो पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 1 से कम है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सॉल्व कैसे करोगे? 1/3 इधर गया तो 5x माइनस 1 हो जाएगा, ये 1/3 इधर चला गया, 1/3 की पावर कितना बन गया? 0 बन गया। इनइक्वालिटी ऐसे थी, चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी। बात समझ में आ रही है? यही मैं बताना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन में बस यही चीज़ पकड़ना है बस, बाकी काम तो वैसे ही करते आ रहे जो इनइक्वालिटी में आप करते आ रहे, सारा काम वही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, आपको समझ में आया ये चीज़? तो आपने क्या किया? इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, ग्रेटर देन था लेस देन लगा दिया। क्यों? क्योंकि बेस 1 से कम था, इसीलिए इसको चेंज करके ये वाला लगा दिया। अब कितना आ गया? 5x माइनस 1 लेस देन 1/3, किसी की पावर 0 1 होता है, 1 इधर गया तो 5x लेस देन 2 हो गया, x लेस देन कितना होगा? 2/5 आ गया। इक्वेशन एक बना दिया इसको आपने, इसको सॉल्व किया ना। अब डिफाइन करेंगे इसको, इसके अंदर लॉग में क्या दिया था? ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए डिफाइन करने के लिए पूरे लॉग को। तो यहाँ से 5x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल गई, x वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 1/5 मिल गई, इक्वेशन 2 मिल गया। अब हमको क्या करना है? इन दोनों 1 और 2 का क्या करना है? हमको क्या लेना है? यहाँ 2/5 यहाँ आएगा, बाद में आएगा, 1/5 पहले आएगा। ये 0.2 है, अगर डिवाइड दिया तो 0.4 है, ये ज़्यादा है ये कम है। हाँ, अब बताइए पहला क्या बोला? 2/5 से कम होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी मान लो, इधर क्या मान लो? माइनस इन्फिनिटी। 2/5 से कम मतलब ओपन इंटरवल होगा ना। 2/5 पे देखो ओपन इंटरवल है, लेस देन नहीं लगा है, लेस देन है पर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो 2/5 से कम, 2/5 से कम किधर? लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, मतलब ये आएगा। और दूसरे वाले में क्या बोल रहा है? 1/5 से ज़्यादा, 1/5 ये है, 1/5 पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ओपन इंटरवल होगा, ये ओपन लगा दिया। कहाँ है? 1/5 से ज़्यादा, 1/5 ज़्यादा मतलब इधर जाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन यही तो है। देखो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इतना पोर्शन कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये इतना ही तो कॉमन मिला है, दोनों में आ रहा हो, बाकी सब तो दोनों में नहीं। ये वाला आगे जा रहा है तो अकेले जा रहा है, ये इसके बाद आगे जा रहा है तो अकेले जा रहा है, दोनों यहाँ पर एक साथ है, यानी कि ये कॉमन है। कॉमन क्या होगा? 1/5 से 2/5, दोनों ही ओपन में लिखेंगे। एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 1/5 कॉमा कितना होगा? 2/5। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। कर लीजिए इसको आप लोग। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से वही कहानी उस तरह की है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
यहाँ पे क्या दिया है, बेस यहाँ पे 7 है जो कि 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा होता है तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं आता है, जैसे है ऐसे ही लेके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे बेस 1 से ज़्यादा है। तो चलिए पहला काम तो इसको 7 को वहाँ भेजेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 7 की पावर 1 हो जाएगा। भाई 7 यहाँ आ गया, बता चुका हूँ ये सब। अगर लॉग x टू द बेस a इज इक्वल टू 5 है तो a यहाँ जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, x के, तो x बराबर कितना होगा, a की पावर में 5। वही चीज़ तो किया, ये यहाँ आएगा तो ये क्या इसके बराबर हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 की पावर 1। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता चुका हूँ सब मैं। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये काम तो हमेशा करना ही पड़ेगा। उसके बाद इसका सॉल्व करते हुए आंसर निकालेंगे, फिर उसके बाद लॉग को डिफाइन करेंगे, इसको 0 से बड़ा लेना पड़ेगा, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको तो कर ही लिया, इसको भी कर लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन वो हमारा आंसर होगा। हमेशा इनइक्वालिटी में लॉग के ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना हो सकता है भाई, ना देखो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास, इसको सॉल्व कर लिए 7 आ गया, 7 यहाँ आ जाएगा, कितना आएगा -12 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 हो गया, लेस देन और इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया, है ना। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा प्लस 2x माइनस 12 लेस देन और इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा, प्लस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। x माइनस 6 आ गया और दूसरे में आ गया x प्लस 2 आ गया, लेस देन और इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन में शो कर देंगे, नंबर लाइन में शो करेंगे क्या क्या है, -2 और 6 आएगा, इक्वल टू का साइन लगा है, मतलब दोनों ही क्लोज में रहेंगे, दोनों डार्क सर्कल के साथ दिखाएंगे। कहाँ 6 से ज़्यादा रखो, 6 से ज़्यादा रखो तो पॉजिटिव हो गया ना, है ना भाई, पॉजिटिव है, 6 से ज़्यादा रखो तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव। और नंबर लाइन में शो करो इसको, आई नंबर लाइन में शो करते हैं इसको, क्या आएगा, -2 हो गया, 6 हो जाएगा, इन दोनों से इक्वल टू का साइन है, मतलब दोनों क्लोज इंटरवल रहेगा, वो तो रहेगा ही। 6 से ज़्यादा रख के देखो, 7 रख के देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आएगा। हमें क्या आंसर चाहिए, लेस देन 0 और नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव मतलब ये वाला केवल पोर्शन नेगेटिव है। 6 पर क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल, क्लोज क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। -2 पर भी क्लोज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन दोनों के लिए है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव लेस देन 0 चाहिए, मतलब नेगेटिव वाला चाहिए, नेगेटिव वाला ये है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ हमको मिल चुका है, हमें क्या मिल चुका है, x बिलोंग्स टू मिल चुका है क्या, -2, 6 क्लोज में इसलिए लिखा है, इक्वल टू का साइन था इसलिए। सारा कुछ बताया है फंक्शन के वीडियो लेक्चर में 3 में देख सकते हैं आप, 2 में इसको देख सकते हैं, पूरा अच्छी डिटेल में समझ आया मैंने अच्छी। इक्वेशन 1 हो गया ये। अब 2 क्या बनेगा, इक्वेशन 2 मतलब लॉग को डिफाइन करना होगा, इसको डिफाइन करना होगा, क्या होगा, इसको डिफाइन कर लिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, फैक्टर करोगे इसका, फैक्टर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा -5x प्लस x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। x कॉमन लिया, x माइनस 5 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, x माइनस 5 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसको भी नंबर लाइन शो करेंगे, नंबर लाइन पे क्या आएगा, 5 -1 आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है इस बार इक्वल टू का साइन नहीं है। अब इक्वल टू का साइन इस बार नहीं है, मतलब क्या होगा, ओपन में होगा। अच्छा 5 से ज़्यादा रखो, यानी 6 रख के देखो, पॉजिटिव 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 आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेट लगा देते हैं, पहले चेक करते हो फिर अल्टरनेट लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखो 5 पर क्या है, ओपन, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा ना तो ओपन होगा, दोनों पर ओपन, है ना। क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव आंसर चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए दोनों का, तो ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, यानी कि ये ओपन लगा है ना, ओपन इंटरवल, तो ओपन बनाओगे, ओपन इंटरवल हो गया। और यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव इधर वाला भी है, देखिए ओपन इंटरवल लगाओ, ये पॉजिटिव हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, यहाँ से क्या आंसर मिलने वाला है, यहाँ से आंसर क्या मिलेगा भाई, -∞ से -1 हो गया, यूनियन 5 से ∞, ये हमारा क्वेश्चन 2 आ गया। 1 और 2 का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, नंबर लाइन में शो कर लो, चलो आओ। -1 यहाँ था ही, 5 यहाँ था ही, और यहाँ पे क्या -2 यहाँ पे कहीं होगा, और 6 है, 6 यहाँ पे कहीं होगा। अब देखिए -2 और 6 पर क्लोज्ड, -2 पर और 6 पर क्लोज लगा दिया, क्योंकि क्लोज इंटरवल था, है ना।
कहाँ से कहाँ -2 से 6 ये दोनों था आपस में, ये बना दिए, दोनों ज्वाइन कर दिया क्योंकि -2 से 6 ही था, ज्वाइन कर दिया दोनों को। अब इक्वेशन सेकंड में -1 से इन्फिनिटी बोल रहा है, इक्वेशन सेकंड में क्या बोला, -1 से इन्फिनिटी, -1 पे ओपन लगाया कहाँ तक, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब इधर चला, कहाँ है इन्फिनिटी, इधर होगा। अच्छा, और ये और क्या बोला दूसरा वाला, 5 से इन्फिनिटी, 5 पर भी ओपन हो क्योंकि ओपन लगा है, 5 से इन्फिनिटी ये होगा इधर 5 से इन्फिनिटी। कितना कॉमन मिल रहा है, देखो ये पोर्शन कॉमन मिल रहा है, यहाँ देखो कॉमन कितना, इतना ही पोर्शन खाली मिल रहा है, ये यहाँ पर भी देखो इतना ही कॉमन मिल रहा है, क्योंकि इसके बाद ये अलग अकेले निकल रहा है, इसके यहाँ के बाद से ये भी अकेले जा रहा है, दोनों ही कॉमन इतने में। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल गया, बिलोंग टू, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो 2 कॉमन, एक ये कॉमन मिल रहा है, एक ये, दोनों को यूनियन में लिखेंगे, दोनों कॉमन को, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ, -2 से 1 ओपन, -2 पे क्लोज, -1 पे ओपन, यूनियन, यहाँ पे 5 पर ओपन है, 5 कॉमा कितना होगा, 6 हो जाएगा, 6 पे क्लोज, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कर लीजिए इसको आप। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूँ इस तरह के क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन मेंस या एडवांस में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, सॉल्व फॉर x, यहाँ पे बेस भी x बना दिया है, log 6 - 6 ये तो है ही है, पर बेस क्या है, x है। अब क्वेश्चन में मामला फंस गया, अब बेस ही x है तो ये पता ही नहीं है कि ये x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है यहाँ या 1 से कम है। अब यहाँ पे इसलिए कन्फ्यूजन होती है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं 5 स्टार दूंगा। ये क्वेश्चन है जिसको हमें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन होना चाहिए, ये है क्वेश्चन जो कि जोरदार क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो भाई अब यहाँ पे एक बात बताओ, हमको इसको हम सॉल्व कैसे करते थे कि अगर यहाँ पे बेस दिया होता, अगर बेस यहाँ पे कुछ दिया होता तो हम ये कंसीडर कर लेते, हमें ये पता चल जाता कि ये 1 से ज़्यादा बेस है या 1 से कम है, पर यहाँ पे तो x लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, अब ऐसे क्वेश्चन हम कर क्या सकते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारे साथ। तो अब भाई ऐसे क्वेश्चन में एक ही चारा बचता है, केस बना दीजिए। केस क्यों बनाएंगे भाई, ऐसे क्वेश्चन में केस क्यों बनेगा भाई, केस इसलिए बनेगा कि इसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये x क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा या फिर 1 से ज़्यादा होगा, सॉरी 1 से कम होगा या फिर 1 से ज़्यादा होगा, क्या होगा। अगर 1 से ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा अगर ये x होगा तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, मैंने यही पढ़ाया है थ्योरी में, है ना। अगर 1 से कम हुआ तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, है कि नहीं। तो हमको इसका मतलब क्या है, इसलिए हमें 2 केस बनाना होगा, एक बार ये 1 से ज़्यादा लेके चलेंगे एक बार इसको, और एक बार इसको 1 से कम लेके चलेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्यूशन पे आते हैं। तो पहले क्या बनाएंगे भाई, केस 1 बनाएंगे। केस 1 क्या मानेंगे, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा मतलब जो यहाँ पे बेस है, बेस x की वैल्यू बेस 1 से ज़्यादा है मान लेंगे। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन किया हमने, केस 1 में क्या है, x ग्रेटर देन 1। अब ये हमारा थंब रूल भी है, हमारी वैल्यू 1 से ज़्यादा ही आनी चाहिए। इसका मतलब ये होगा, जो केस बनाया आपने, अगर आपने x की वैल्यू 1 से ज़्यादा लिया है तो मतलब अब जो हमारा जो आंसर होना चाहिए बाउंड हो चुका है, यानी ये बता चुका है कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 1 से ज़्यादा ही हमारा आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है भाई, अब बताओ यहाँ पे x की वैल्यू 1 से ज़्यादा बोल रहा है ना। अब देखते हैं, तो अब 1 से ज़्यादा है मतलब ये 1 से ज़्यादा इसको ले रहे हैं, इसका मतलब बेस 1 से ज़्यादा मान रहे हैं हम, तो यानी कि इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, वैसे वैसे रहेगी। चलो उतार लेते पहले, log 6 - x टू द बेस x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब ये x यहाँ जाएगा तो लिख सकते हो इसके बराबर, तो x की पावर कितना हो जाएगा, यानी 6 - x ग्रेटर देन कितना होगा, x की पावर 2। ये बेस यहाँ जाएगा तो पावर बन जाएगा ना, ये तो हम शुरू से बताते आ रहे हैं आपको, है ना भाई। अब बताओ ये पूरा का पूरा इधर आ गया, जब पूरा का पूरा इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ 0 बचा, क्या बनेगा देखिए, x² माइनस क्या प्लस x - 6 लेस देन 0 हो गया। अब कुछ बच्चे यहाँ सोचेंगे सर आपने बताया था कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 से ज़्यादा ले रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होनी नहीं चाहिए, बट आपने चेंज करके लिख दिया। भाई यहाँ पे चेंज करके नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन इस तरफ है ना, ये पूरा पोर्शन इधर ले आया तो इधर क्या 0 है, 0 से कम होगा तो 0 से कम ही तो लिखा है, बस हमारे लिखने का तरीका अलग हो गया, पर लिखा वही चीज़ है जो ऊपर लिखा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 जो है वो 6 से कम है,
या मैं, है ना, 2 है जो 6 से कम यानी 6 बड़ा है। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखूँ 6 ग्रेटर देन 2, तो आप बोलेंगे कि साइन चेंज कर दिया आपने, इनइक्वालिटी चेंज कर दिया आपने। नहीं, क्यों? क्योंकि 6 इस केस में भी 6 बड़ा है और इस वाले केस में भी 6 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं, हमारे लिखने का तरीका बदल गया। ठीक है भाई, लिखने का तरीका चेंज किया, बाकी जो बड़ा था वही है, साइन चेंज नहीं हुआ, इसको साइन चेंज करना नहीं कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। अब इसका फैक्टर करेंगे भाई, फैक्टर क्या आएगा यहाँ पे, 3 2 6 आएगा फैक्टर, है ना भाई। तो यहाँ पे कितना फैक्टर आएगा, x + 3 आ जाएगा फैक्टर करने पे, और x - 2 आ जाएगा, और लेस देन क्या है, 0 है। अब इसको बेबी कर्व सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए बेबी कर्व सॉल्व करते हैं। क्या क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, -3 आएगी और 2 आएगी। इक्वल टू का साइन है नहीं, तो दोनों ओपन में रहेंगे, दोनों ओपन में रहेंगे, है ना। हमें क्या चाहिए, अच्छा 2 से ज़्यादा रखा तो पॉजिटिव आएगा, देखो 2 से ज़्यादा रखो, 3 3 - 2 पॉजिटिव 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 आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा। हमें आंसर कौन सा चाहिए, लेस देन 0 बोल रहा है, मतलब 0 से कम, यानी कि नेगेटिव आंसर चाहिए। नेगेटिव केवल ये वाला है, ये दोनों नेगेटिव है, देखिए ये नेगेटिव है यहाँ पे, यही तो नेगेटिव है, लेकिन दोनों ओपन में है क्योंकि हमने होलो सर्कल लगाया है यहाँ पे, है ना। होलो सर्कल लगाया मतलब दोनों ओपन में रहेंगे, तो यहाँ पे हमारी ये आ गया। पर जो हमारा आंसर मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग, क्या वो हमारे दिए गए कंडीशन जो हमने केस 1 बनाया, क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे केस 1 क्या बोल रहा था, 1 से ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे वैल्यू आई है -3 से 2, मतलब 1 से ज़्यादा, -3 से 2 मतलब 1 के अलावा एक्स्ट्रा है, 1 से ज़्यादा लेना, 1 से कम नहीं ले सकते। -3 तो यहाँ 1 से कम है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 होगा। 1 से 2, 1 से ज़्यादा लेना मतलब कहीं ना कहीं बीच में 1 होगा, बीच में अगर 1 होगा तो यानी 1 से ज़्यादा चाहिए, 1 से ज़्यादा मतलब इधर जाएगा, हाँ। तो दोनों कॉमन क्या पोर्शन मिल गया, ये वाला पोर्शन मिल गया। ये तो पहले इतना मिल रहा था, अब ये कह रहा था कंडीशन बाउंड कर दी हमको, इसने बाउंड कर दिया, बोला कि नहीं नहीं 1 से ज़्यादा लीजिए आप। तो 1 से ज़्यादा मतलब -3 को इवन ये वाला पोर्शन, पूरा ये वाला पोर्शन गायब कर देंगे, ये वाला पोर्शन हट गया, यानी कि 1 से ज़्यादा 2, यानी 1 से 2 में ये वाला कॉमन मिल रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। 1 से 2 आ गया, यानी यहाँ पे आंसर क्या मिला, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, दोनों ही ओपन में रहेंगे, दोनों ही ओपन में, है ना। क्या हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि 1 से ज़्यादा लेना है, ओपन में लिखेंगे तो ओपन में। तो ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 1, है ना। ये तो अभी हो गया, देखिए ये वाला पहला ऑप्शन मिल रहा है, पर अभी हम इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी केस 2 बचा हुआ है। केस 2 अगर हम सॉल्व करने जाएंगे, केस 2 बना लीजिए। अब केस 2 क्या बोल रहा है भाई, हमने यहाँ पे केस 1 में क्या लिया था, 1 से ज़्यादा, पर अब क्या लेंगे, 1 से कम, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी। पर 1 से कम का मतलब ये नहीं है कि 0 से भी कम, 0 और 1 के बीच में रहे, 1 से कम हो पर 0 से बड़ी हो, यानी 0 और 1 के बीच में हो। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब बताओ, अब जब इसको सॉल्व करने जाएंगे हम लोग, क्या मिलेगा हमको, आइए देखते हैं। अब इसको क्या लिया हमने, 1 से कम, 0 1 के बीच में ले लिया। अब 0 1 के बीच में ले लेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे पहले उतार लेते हैं क्वेश्चन, 6 - x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2, ये दिया था, पर यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, 0 से 1 के बीच में ले रखा है, दूसरा केस बना रखा है, यानी कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अब जब 0 से 1 के बीच इसको ले ही लिया है, तो ये तो 0 1 के बीच में ले लिया, मतलब 1 से छोटी हो गई बेस, ये बेस 1 से छोटा हो गया। अगर 1 से छोटा हो गया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो चलो इसको हम भेजेंगे यहीं पे, क्या बचेगा, 6 - x, लेकिन इनइक्वालिटी इस बार चेंज करके लिखेंगे, ऐसे था ऐसे बना देंगे, और ये इधर आया तो क्या होगा, x⁴ कहानी वही बन रही है, पूरा इधर आ जाएगा। जब पूरा इधर आ जाएगा क्या बचेगा, x² + x, ये इधर आएगा +x - 6। अब मुँह इसी की तरफ है, मतलब इसी की तरफ रहेगा, ये = 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। भाई देखिए हमने साइन चेंज नहीं किया है, यहाँ पे हमने यहाँ साइन चेंज किया है, पर यहाँ के बाद फिर से हमने ऐसे लिख दिया, तो यही चीज़ लिखा है। देखो ये इधर की वैल्यू बड़ी थी, इस सबको इधर ले आया तो इधर वाली बड़ी होगी, इधर 0 बचेगा, तो वही हमने लिखने का तरीका बदल दिया है कि नहीं भाई। अब इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर तो भाई यही आने वाला है क्योंकि यही चीज़ मिला है। फैक्टर क्या आएगा, x + 3 आ जाएगा फैक्टर, और साथ में फैक्टर क्या आएगा, x - 2 आ जाएगा, और ग्रेटर देन 0 आएगा। फिर से अगर हम नंबर लाइन पर अगर जाएंगे, नंबर लाइन में क्या क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे 2 मिल चुका है, -3 मिलेगा। फिर से इक्वल टू का साइन नहीं, मतलब दोनों ओपन में रहेगा। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यही सब कहानी होने वाली है। लेकिन इस बार आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर 0 मतलब पॉजिटिव वाले आंसर होंगे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे लेस देन 0 था, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वाला आंसर चाहिए, तो नेगेटिव वाला हमने मार्क कर लिया। पर ये देखा कि ये बाउंड कर रहा है, ये कह रहा है नहीं नेगेटिव भी लीजिए, तो 1 से ज़्यादा लीजिए, तो नेगेटिव हमने लिया -3 से 2, पर इसमें बोल रहा है 1 से ज़्यादा लीजिए, तो 1 यहाँ बीच में कहीं मार्क कर दिया, क्योंकि 1 इन दोनों के बीच में तो कहीं होगा, तो मार्क कर दिया, 1 से ज़्यादा बोल दिया, 1 से ज़्यादा ले लिया, कॉमन ही मिल जाए, तो ये यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखिए
हाँ, यहाँ पे भी क्या है, दोनों ओपन में रहेगा, है ना। पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव, तो ये दोनों हमारा आंसर होगा, ये पॉजिटिव, ये हो गया। यहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है हमको? अच्छा एक बार बताओ, ये तो मिल गया, क्या क्या मिल रहा है? एक्स बिलोंग्स टू हमको मिल रहा है 2 से ज़्यादा -3 से कम, 2 से ज़्यादा में, क्योंकि पॉजिटिव आंसर चाहिए, पॉजिटिव 2 से ज़्यादा में मिल रहा है, -3 से कम में मिल रहा है पॉजिटिव, ये वाला तो आंसर होगा नहीं। पर यहाँ पे जो कंडीशन है इसको देखेंगे, क्या ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, 0 और 1 के बीच में, यानी इन दोनों से पहले 0 भी यहीं कहीं होगा, 1 भी यहीं कहीं होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में बता रहा है ये, मतलब ये बोल रहा है कि इनके बीच में वैल्यू होनी चाहिए। और ये कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू लेना, पॉजिटिव में तो ये जा ही नहीं रहा है, ये माइनस में आ रहा है। भाई देखो क्या कह रहा है, 0 1 के बीच एक्स की चाहिए, 0 1 के बीच से तो आए, ये 2 से ज़्यादा बोल रहा है और -3 से कम बोल रहा है, 0 1 के बीच तो बोल ही नहीं रहा है ये। इसका मतलब इसके लिए ये क्या बोल रहा है, नो सोल्यूशन होगा, इसका नो सोल्यूशन होगा ये, मतलब यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों सोल्यूशन नहीं मिलेगा? क्योंकि हमसे ये बाउंड कर दिया कि 0 1 के बीच चाहिए, और हमारा जो इक्वेशन को हमने सॉल्व किया उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है कि 2 से ज़्यादा -3 से कम, 2 से ज़्यादा -3 से कम, मतलब इनके बीच में नहीं लेना है कुछ भी, और ये बोल रहा है इनके बीच की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब सोल्यूशन नहीं दे पा रहा है। ये कह रहा है बीच में लो, ये कह रहा है आगे लो, इसका मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है, तो नो सोल्यूशन। यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा भाई, इसका तो केस 2 में सोल्यूशन तो मिला ही नहीं, तो हमारा जो फाइनल आंसर वो क्या हो गया, ये हो गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया, फाइनल जो हमारा आंसर आ गया भाई, वो क्या हो गया, वो ये वाला ही हो गया, क्योंकि इसका सोल्यूशन मिला होता तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते तब आंसर मिलता, पर इसका तो सोल्यूशन मिला ही नहीं। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हमारा हो गया एक्स बिलोंग्स टू 1, 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ठीक है भाई, इसको कर लीजिए। तो कौन सा आंसर है, ये 1 से 2 ही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए। हाँ भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कह रहे हैं हमको क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए क्या बोला जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ में क्या बोल रहे हैं बच्चों, हाँ देखते हैं, लॉग यहाँ पे 1/√3 बेस बना दिया है, फिर उसके बाद फिर से लॉग दिया है 6 बेस बनाकर, फिर एक्स में दिया है, फिर <0 कह दिया। कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू इनमें से क्या होगी। देखिए बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, आप सीधा हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट भी बोलते हैं। ऑप्शन चुन करके यहाँ रख दीजिए, हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई भी आंसर चुन लीजिए, मतलब हमने जैसे इसको उठा लिया, 3 से इन्फिनिटी बोल रहा है, मतलब इनके बीच की वैल्यू 4 है, 4 रख के चेक कर लो, 4 रख के चेक करेंगे तो क्या 0 से कम आना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू मतलब आनी चाहिए, तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप इस वाले को रखना चाहते हैं तो -4 से कम रखना चाहिए, -4 से कम -5 होगा, -6 -7 ये सब -4 से कम होंगे। अब -5 रख के यहाँ चेक कर लो, क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो यानी कि इन दो इसमें दोनों में इसको नेगेटिव मिलना चाहिए पूरा रिजल्ट, तब तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ऐसे हम लोग सबको रख के चेक करते हैं, यही एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम लोग बोल सकते हैं। पर हमें प्रॉपर वे में करना है भाई, प्रॉपर वे में इसलिए करना है क्योंकि एडवांस में आएगा तो इसको प्रॉपर वे में ही आपको करना पड़ेगा, तब आपको ये शॉर्टकट काम थोड़ी ना आएगा। तो शॉर्टकट तो आप लगा ही सकते, सारे क्वेश्चन जितना मैंने लगवाया अब तक, एक्स निकालना है, ये निकालना, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन अगर आपको दिए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। पर क्या है, हमें प्रॉपर वे में सीखना है, बाकी ट्रिक तो लगी जाएगी, वो तो जनरली हर बच्चा जानता है कि हिट एंड ट्रायल लगा दीजिए, कोई ऑप्शन चुनिए और ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और वहाँ जाकर पुट कर दीजिए, देखिए जो सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे तुरंत मिल जाएगा आंसर। फिलहाल हमें प्रॉपर वे में करना है। तो बहुत ही अच्छे सवाल है ये भी, चलिए देखते हैं सोल्यूशन में आते हैं इसके, कैसे शू करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले 2 लॉग लगे हैं यहाँ पे, पहले बाहर वाले को सॉल्व करेंगे, इस तरह का हमने क्वेश्चन कराया हुआ है, लेकिन वहाँ कहाँ कराया है हमने, लॉगरिथमिक के इक्वेशन में कराया, जहाँ पे =टू का साइन था, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है। यहाँ पर भी कहानी भाई, =टू और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में तो कोई अलग रूल नहीं, दोनों एक जैसा ही होगा, =टू वाला साइन हो या इनइक्वालिटी का साइन हो, सॉल्व करने का तरीका तो वही होगा, है ना। बस दोनों अलग अलग होते हैं, पर सॉल्व एक जैसे करेंगे, है कि नहीं भाई। चलिए देखते हैं, पहले इस लॉग को सॉल्व करेंगे। जब ये लॉग सॉल्व हो जाएगा, अगर ये लॉग सॉल्व करेंगे तो इस लॉग के अकॉर्डिंग ये वाला तो पूरा x हो गया, इसका बेस 1/√3 पूरा x है, >0 भी ये होना चाहिए डिफाइन करने के लिए। सॉल्व तो कर लेंगे इस लॉग को हटा के, फिर ये >0 होना चाहिए, है ना। उसके बाद अब इस लॉग को सॉल्व करेंगे, जब इस लॉग को सॉल्व करेंगे फिर ये बचता है, ये x का काम करेगा पूरा, तो इसको >0 फिर होना चाहिए। तो 3-4 कंडीशंस बनेंगे यहाँ पे। पर देखिए हम इसको ईजी वे में हम आपको बताते हैं, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए
सबसे पहले इस लॉग को सॉल्व करेंगे। जब इस लॉग को सॉल्व करेंगे तो इसका बेस क्या है 1/√3, जो कि क्या है 1 से कम है। अगर बेस 1 से कम है तो इस लॉग को सॉल्व करने जब हम जाएंगे तो इनइक्वालिटी, इस वाले इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे हम। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो इस लॉग में जो बेस लगा है वो 1 से कम है, और बेस अगर 1 से कम होता है तो इनइक्वालिटी को हम लोग चेंज करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ, इस लॉग को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट हम आ जाते हैं क्या, लॉग, ये वाला लॉग लिखना पड़ेगा 6, अंदर क्या है x² प्लस एक्स अपॉन कितना होगा x+4 हो गया, है ना। और साथ में लेस देन लगा, ग्रेटर देन होगा, साइन चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या था, बेस 1 से कम था। साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, √3 की पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये तो 1 बन गया। किसी की पावर क्या होती है, किसी की पावर अगर हमने 0 कर दिया तो 1 हो जाता है, वो ये 1 हो गया। तो अब क्या होगा, जब ये 1 हो गया तो फिर से एक बार लिख दो, log 6 यहाँ पे कितना होगा, x² प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाए, x+4 हो जाएगा। ग्रेटर देन कितना आ गया, 1 आ गया ये। अब इस लॉग को सॉल्व करेंगे भाई। पहले देखो, पहले इस लॉग को सॉल्व कर, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। इस लॉग को सॉल्व कर रहे हो तो ये पूरा पूरा x समझ लो, क्योंकि इस लॉग के नज़र से ये x है, इसको x मानेगा तो ये डिफाइन होना चाहिए। क्या डिफाइन होना चाहिए, log 6 x² प्लस एक्स अपॉन क्या होगा, x² प्लस 4, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एक तो ये बन गया, एक केस तो ये बन गया। दूसरा क्या हो गया, अगर जब इस लॉग को सॉल्व करने जाएंगे इस वाले को तो ये x बन जाएगा, फिर तो ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सॉरी, जब इस लॉग को सॉल्व करने जाएंगे तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, x² प्लस एक्स अपॉन x+4, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। इक्वेशन 2 बना लो, यानी कि ये दो कंडीशन लगा दे। इस वाले लॉग के लिए कंडीशन बनेगी ये पूरा x, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉग तभी डिफाइन है जब लॉग के अंदर लिखी गई क्वांटिटी क्या हो, पॉजिटिव हो, है ना। लॉग के लिए मैं बताया था, बहुत बेसिक्स लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर वो लेक्चर मेरा आप देखेंगे पूरा बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बताओ, तो ये इस वाले लॉग के लिए ये पूरा x का काम करेगा, तो मतलब डिफाइन होना चाहिए फिर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद जब इस लॉग को सॉल्व करेंगे तो ये ग्रेटर देन x, ये भी x का काम कर रहा है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 हमने कर दिया 2। मतलब जब इसका जो सोल्यूशन कर रहे हैं, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये दोनों भी इसमें सेटिस्फाई करने चाहिए, डिफाइन मतलब उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। आइए देखते हैं, फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। इस बार बेस क्या है, 6 है, जो कि 1 से ज़्यादा है। यहाँ बेस क्या है, 6 है, 1 से ज़्यादा है। अब 1 से ज़्यादा है तो इनइक्वालिटी ऐसे लगी तो ऐसे ही चलेगी, चेंज नहीं करना है इसको, क्योंकि ये बेस या क्या है, 1 से ज़्यादा है। अब ये 1 से ज़्यादा 6, पहले सॉल्व करने का तरीका क्या है, 6 यहाँ आ जाएगा तो क्या बचेगा, x² प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, x+4 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 6 पावर 1 यानी 6 आ जाएगा। 6 की पावर में 1 यानी 6 पावर 1 यानी 6 आ जाएगा, डायरेक्ट हमने लिख दिया। ठीक है भाई। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसका क्या, मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं है क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हो तो ठीक है, अगर नेगेटिव हुआ तो हमारा मल्टीप्लाई करना गलत हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी हम चेंज कर ही नहीं रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, जो हम इनइक्वालिटी को चेंज करें, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, 6 को यहाँ बुला लाओ। जब 6 को यहाँ बुला के लाओगे बच्चों, क्या मिलेगा, x² प्लस एक्स अपॉन x+4 माइनस 6 ग्रेटर देन 0 बचेगा। फिर एल्सियम लोगे, जब एल्सियम लोगे कितना आ जाएगा, x² प्लस एक्स, एल्सियम लोगे क्या होगा, माइनस कितना होगा, 6x हो जाएगा। देखो एल्सियम लोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6x माइनस 24, और नीचे क्या था, x+4 जो है वो तो रहेगा ही आपके सामने, और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे बना क्या हमारे पास बन गया क्या, x², x में से 6x गया, क्या बचा हमारे पास, 5x बच गया, -5x लिख दिया आपने, और -24 लिख दिया आपने, अपॉन में कितना है, x+4 है, अपॉन में वो हमने लिखा रहने दिया, और ग्रेटर देन क्या है, 0 वो लिखा रहने दीजिए। ठीक है, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ, ये कट तो नहीं रहा वीडियो में, देख लो बताओ। कट तो नहीं रहा है, बट थोड़ा टर्निंग पॉइंट पे है, इसको थोड़ा ऊपर ले लूँ, हल्का सा टर्निंग पॉइंट पे यहाँ लिख दूँ ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई। हाँ, बाकी का हिस्सा मैं इधर सॉल्व कर ले रहा हूँ, बाकी का मैं इधर सॉल्व कर ले रहा हूँ, देखते हैं। ठीक है, बाकी का मैं इधर सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक, इधर दिखा देते हैं आपको, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। हाँ, इसका फैक्टर क्या बनेगा भाई, इसका फैक्टर क्या आ जाएगा,
इसका फैक्टर क्या आएगा, x माइनस 8 आएगा और x प्लस 3 आ जाएगा और अपॉन कितना है x प्लस 4 और साथ में क्या है ग्रेटर देन 0। चेक कर लो एक बार, 8 3 जा 20 माइनस 24 आ गया और माइनस 8x प्लस 3x माइनस 5x भी आएगा। ठीक है, सही है फैक्टर। अब देखिए कैसे करेंगे भाई हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे ले आइए, नंबर लाइन में सारे पॉइंट को दिखाइए। 3 आ माइनस 3 आ गया, 4 भी है तो माइनस 4 इधर कहीं होगा और फिर 8 है, 8 यहाँ पे आ जाएगा कहीं। इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब सब ओपन में लेंगे। यहाँ 8 है ना। अब 8 से ज़्यादा रखो, 9 रख के देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट लगा देते हैं, एक साइन चेक करते हैं अल्टरनेट लगा देते हैं। अगर डिग्री 1 है तब जाके ये काम करेंगे। हमें आंसर क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव ये वाला है और इधर पॉजिटिव कौन सा वाला है, इधर पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, देखिए ये पॉजिटिव है और इधर ये पॉजिटिव है, ये हमारा आंसर चाहिए। तो अब आप मुझे ये बताओ कि हमारा आंसर क्या है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्या आंसर आ रहा है, -4 से 3, -4 -3 ओपन में यूनियन और पॉजिटिव ये बच रहा है 8 इन्फिनिटी, ये हमारा आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। आप देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट है, ये बी ऑप्शन दिख रहा है -4, लेकिन अभी भी हम चेक नहीं कर सकते। अभी ये दोनों बच्चा है, इसको डिफाइन जो कर रहे थे, ये लॉग सॉल्व कर रहे हैं तो ये डिफाइन करेंगे, ये लॉग सॉल्व कर रहे हैं तो इसको डिफाइन करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, लॉग इतना टू द बेस 6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ पे हमने सॉल्व किसको किया, देखिए ज़रा सा, log 6 यहाँ पे बेस है, यहाँ पे 6 बेस है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 क्या होना चाहिए, 1 ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मतलब 1 से ज़्यादा होना चाहिए ये वैल्यू। और यहाँ क्या बोल रहा था, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। 0 से ज़्यादा मतलब 1 हो सकता है, पर ये बोल रहा है 1 से भी ज़्यादा, मतलब ये वाली चीज़ इसमें आ गई कि नहीं। इसको अलग सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी ना, क्योंकि ये चीज़ इसमें इसके अंदर आ ही गई। हम इसको सॉल्व कर रहे थे ना, ये क्या बोल रहा है 1 से ज़्यादा होना चाहिए, इसको बोल रहा है कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ बोल रहा है 0 से ज़्यादा के लिए हमें ये क्या दे रहा है, हमें डिफाइन करने के लिए बोल रहा है 0 से ज़्यादा आप वैल्यू लीजिए। अब 0 से ज़्यादा क्या हो सकता है, 0 से ज़्यादा यहाँ बोला 1 से ज़्यादा, यानी कि 0 से ज़्यादा वाला केस ये चीज़ इसमें आ गया कि नहीं, इसके अंदर ही तो आ गया। तो यानी कि ये चीज़ सॉल्व हो गया इसके अंदर ही, है ना। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो अब देखिए ये आगे बढ़े तो इसको यहाँ भेजा तो हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 की वैल्यू 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 की वैल्यू 0 से ज़्यादा बोल रहा है, 0 से ज़्यादा बोल रहा है मतलब 6 से ज़्यादा है। इसके अंदर ये वाला भी तो आ गया, इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें कॉमन सेंस भी लगाना बच्चों, गधों की तरह क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें दिमाग भी लगाना है। अभी आप इसको ध्यान ना दीजिए तो इसको भी सॉल्व करिए, इसको भी सॉल्व करिए, लास्ट में आंसर केवल यही देना है आपको, इसी को ही सॉल्व करके ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ें इसके अंदर आ ही गया, फालतू का ये लंबा, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम का लॉस होगा फालतू का। बात समझ में आ रही है। तो ये सब भी सॉल्व करते हुए ये भी ध्यान दीजिए, अगर ये डिफाइन करने के लिए बोल रहा है कि इसको 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसको 0 से बड़ा होने के लिए यहाँ बोला 1 से बड़ा है, बोल ही रहा है ये 1 से बड़ा का सॉल्व करें, मतलब 0 से बड़ा तो है ही नहीं, इसमें इसके अंदर आ ही गया ना ये तो। और फिर उसके बाद आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को यहाँ पे बोल रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 को बोल रहा था कि 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ सॉल्व कर रहे हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 6 से बड़ा, तो यानी 0 से बड़ा तो है ही ना, यानी कि ये चीज़ इसमें तो आ ही गया ना। तो दोनों ही आ गए यहाँ पे, जो हम सॉल्व करें इक्वेशन दोनों आ गए, तो अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ना आए होते तो इनको भी सॉल्व करते, इनको भी और इनको भी, फिर दोनों का इंटरसेक्शन हमारा आंसर होता। पर ये चीज़ इसमें आ गया, मतलब इसी से आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या, यही फाइनल आंसर हो गया, इसको सॉल्व करना ही नहीं पड़ा हमको। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो, ये हो गया। कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन कितने, मतलब क्वेश्चन में हमें कॉमन सेंस लगाना है बच्चों, ठीक है, और कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, बस हमें ध्यान देना है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर बच्चों यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है और नई टॉपिक शुरू करेंगे कल से हम लोग, ठीक है भाई। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।